ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स क्लास टेंथ की। आईसीएससी बोर्ड की फिजिक्स है क्लास टेंथ के, जो फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है, मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके, उसके न्यूमेरिकल देखेंगे और उसका टॉपिक हम लोग पहले समझ चुके थे। अगर आपको कोर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या टेलीग्राम से अपने कोई भी इंक्वायरी ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रोफेशनल इंक्वायरी करनी है तो आप इसमें ईमेल कर सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग क्या ले रहे हैं? आज हम लोग ले रहे हैं क्लास टेंथ की फिजिक्स का चैप्टर 2। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग चैप्टर 2 नहीं, चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट है, मतलब 1 का बी पार्ट है। आइए हम लोग देखते हैं पहला न्यूमेरिकल क्या है। द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। देखिए, मोमेंट ऑफ फोर्स कहा गया है 10 न्यूटन का। मोमेंट ऑफ फोर्स कितना है? 5 न्यूटन। ध्यान रखिएगा, ये 10 न्यूटन क्या है? तो ये 10 न्यूटन है फोर्स, मीन्स जो हमारा फोर्स है वो क्या है? एफ दिया हुआ है 10 न्यूटन। ओके, और जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, मोमेंट ऑफ फोर्स वो दिया हुआ है 5 न्यूटन। और हमसे पूछा क्या गया है? पूछा गया है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओ फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन। ये पूछा गया। देखिए, हमें पता है अभी मोमेंट ऑफ फोर्स पिछले ही जब हम लोग पिछले दिन जब भी पढ़ाया था चैप्टर, तो आपको बताया था जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है वो डिपेंड करता है उसकी डिस्टेंस पे, उसके फोर्स पे। तो F इंटू आर लिखेंगे। आर क्या है? आर है हमारी डिस्टेंस जो हमको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, मोमेंट ऑफ फोर्स कितना दिया हुआ है? मोमेंट ऑफ फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन। और ये कितना दिया हुआ है? ये हमको दिया हुआ है 10। फोर्स दिया हुआ 10 न्यूटन और आर हमें कैलकुलेट करना है। तो जब ये 5/10 करेंगे तो 1/2 आएगा। ठीक है ना, 1/2 आएगा। तो देखिए, जो आर आया है वो आया है 0.5 और इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा 0.5 मीटर। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलते। देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अ नट इज ओपन बाय रेंच ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, जो नट है ना वो रेंच से खोला जा रहा है, जो कि किसने, उसकी लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। मीन्स डिस्टेंस दिया गया, डिस्टेंस मीन्स आर, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इफ द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज 5 न्यूटन, मतलब कि इसमें जो लीस्ट फोर्स है वो हमको 5 न्यूटन चाहिए जिससे कि वो नट खुल जाए। तो पूछा क्या गया है? मोमेंट ऑफ फोर्स। वही देखिए, पिछला फॉर्मूला है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स कितना दिया हुआ है? फोर्स दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और देखिए, हम लोग जब भी फोर्स नहीं, ये डिस्टेंस दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, जब भी डिस्टेंस वगैरह रखेंगे तो हम लोग मीटर पर रखेंगे। इसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 मीटर बनेगा करके। ओके, तो यहाँ पे रखा 0.1 इंटू आर कितना दिया हुआ है? 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 वो भी पॉइंट है तो 0.5 न्यूटन मीटर। देखिए, एक चीज़ देखिए, पिछले क्वेश्चन पे, जो पिछला क्वेश्चन था ना, यहाँ पे ये जो 5 दिया हुआ है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स से न्यूटन मीटर होगा, ये न्यूटन मीटर होगा। ओके, 5 न्यूटन मीटर, तभी ये आ जाएगा। ये देखिए, ये न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा तो इससे मीटर बचेगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि अ व्हील ऑफ 2 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर का व्हील दिखाया गया है, डायमीटर 2 मीटर इज शोन इन द फिगर दिस विथ एक्सियल ऑफ ओ, जो इसका एक्सियल है वो ओ पे है। और फोर्स एफ इक्वल टू 2 न्यूटन इज अप्लाइड एट बी इन द डायरेक्शन ऑफ द फिगर। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स। देखिए, सबसे पहले मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना तो बहुत आसान है, जैसे कि आप अभी तक समझ चुके हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। क्या करेंगे? मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए फोर्स कितना है? फोर्स है 2 न्यूटन, लिख दिया 2 न्यूटन, और डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। ठीक है ना, 2 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? ये तो निकल कर गया, आ गया 4 न्यूटन मीटर मोमेंट ऑफ फोर्स। क्लियर है? मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ए। देखिए, ये निकल के आ रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट, हमने पहले ये पहले निकाल दिया एट पॉइंट ए।
4 न्यूटन मीटर। क्लियर है यहाँ तक ये? अब और पूछा गया है, अच्छा ओ पे पूछा गया, ओ पे कितना होगा? ओ पे ये यहाँ पे हमने जब फोर्स यहाँ पे लगाया, और देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जब ये डिस्टेंस है 2, डायमीटर है ना इसका, तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी 1 और ये रेडियस हो जाएगी 1, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 1, तो ये पूरा ए से बी तक कितना हो गया 2। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो डिस्टेंस है 2 मीटर रखा। अब पूछा गया है ये पहला वाला, ये जो था ये सेकंड था, ठीक है ना। अब देखिए जो पहला क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स पूछा गया है, मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स तो यहाँ पर 2 न्यूटन का ही है ना। जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है, देखिए यहाँ से ओ तक की डिस्टेंस, यहाँ से ओ तक की डिस्टेंस सिर्फ 1 मीटर है, यहाँ पर रख देंगे 1 मीटर, तो 2 1 जा 2, तो कितना हो जाएगा 2 न्यूटन मीटर। अच्छा अब देखिए वो देखते हैं क्या कहते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी, ये 4 न्यूटन मीटर है, देखिए डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे, ये जब ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे घूमेगा, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। और डायरेक्शन ये भी क्लॉकवाइज ही रहेगी क्योंकि डायरेक्शन नहीं चेंज करी गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि द डायग्राम इन फिगर दिस shows two forces, F1 equal to 5 Newton, F2 equal to 3 Newton acting at the point A and B of rod pivoted at the point O such that OA equal to 2 Newton and OB equal to 4 मीटर। 2 मीटर दिया हुआ, वो 4 मीटर दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे F1 का, फिर निकालेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स F2 का, फिर टोटल हम लोग चेक करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं क्वेश्चन, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, हमें गिवन क्या क्या है, गिवन है ओ ए इक्वल टू 2 मीटर गिवन है, और ओ बी इक्वल टू 4 मीटर गिवन है, ठीक है ना। अब हम लोग निकालेंगे फर्स्ट निकालेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स कहाँ पे, F1 पे, ठीक है ना, F1 पे। तो देखिए F1 कितना दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F1 इंटू OA निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, F1 कितना दिया हुआ है, F1 दिया हुआ है, चलिए लिख देते हैं, अच्छा F1 इंटू OA, F1 दिया हुआ है 5 न्यूटन और OA दिया हुआ है 2 मीटर। तो ये जो निकल कर के आएगा, ये निकल के आ जाएगा 5 2 10 न्यूटन मीटर। और ध्यान से देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, देखिए ना ये जब ऐसे घूमेगा ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज है ये। अब हम लोग सेकंड निकालते हैं। सेकंड क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स कहाँ पे निकालना है, F2 पे। वहीं पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, F2 इंटू OB। F2 कितना दिया हुआ है, F2 दिया हुआ है 3 न्यूटन, ये दिया हुआ है OB कितना दिया हुआ 4, ठीक है। तो 3 4 जो होता है 12 न्यूटन मीटर, ठीक है। जब ये दिया हुआ है तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, टोटल मोमेंट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखना भूल गया था, जो पहला था वो था मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O, जो कि ये निकल के आया है, मोमेंट ऑफ F2 अबाउट O, जो कि ये निकल के आया है। अब पूछा गया टोटल मोमेंट ऑफ 2 फोर्सेज। अब देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, जो फोर्स ज़्यादा होगा उसी तरफ घूमेगा। ये वाला फोर्स कितना निकल के आया था, ये वाला निकल कर के आया था 10, और ये वाला कितना निकल के आया था, ये निकल के आया था 12। देखिए जब 12 में 10 माइनस करेंगे तो आएगा 2 न्यूटन मीटर। जो 2 न्यूटन मीटर है वो एक्स्ट्रा पड़ रहा है, ये 10 लगा रहा था इधर, ये लगा रहा था 12, मतलब कि ये क्या होगा, ये जो है ऐसे घूमेगा, कैसे, क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक धक्का इधर दे रहा है छोटा बच्चा, एक बड़ा आदमी धक्का इधर दे रहा है, तो जाहिर सी बात है ये ज़्यादा ताकत लगाएगा, तो ये घूमेगा क्लॉकवाइज, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ये थर्ड आंसर था इसका। अब क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखने में लग रहा है बहुत बड़ा, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 फोर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट वर्टिकली अपवर्ड, दोनों ही 10 न्यूटन के फोर्स हैं, वर्टिकली अपवर्ड और एक डाउनवर्ड काम कर रहा है। देखिए हमने जैसे कि पीछे बताया था लेक्चर में
कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करना होता है। देखिए मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन आपको खुद करना है, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। ये 4 का है, 4 का है, तो मतलब क्या यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स इसका कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 मतलब कि 20 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। और ये कितना हो जाएगा, ये भी क्लॉकवाइज 20 और 20 कितना हो जाएगा 40, ठीक है ना, 40 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज आ जाएगा। क्लियर है, आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अगर नहीं समझ में आए तो आप एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, फिर से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इन द फिगर दिस shows two forces each of magnitude 10 Newton acting at the point A and B at a separation of 50 centimeter in opposite direction. Calculate the resultant moment of two forces about the point A, B and O. ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले तो डिस्टेंस हमें कितनी दी गई है, 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस दी गई है, ठीक है ना। तो जब हम लोग पहला वाला सॉल्व करेंगे, 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस दी गई है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये है लिखा हुआ मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए, तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए कितना हो जाएगा, देखिए फोर्स कितना 10 न्यूटन का, तो हो जाएगा 10 न्यूटन इंटू डिस्टेंस कितनी है 0.5, 50 है ना, उसको 0.5 लिखेंगे, 0.5 मीटर, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा 5 न्यूटन मीटर। कैसा ये फोर्स है, क्लॉकवाइज। क्लियर है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए का एफ से कितनी है, ए की एफ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए ये जो फोर्स है ये 10 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस दी गई ये 0.5 दी हुई थी बी से, ठीक है। क्लियर है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स ए कितना निकल के आएगा, ये निकल के आ जाएगा। अच्छा अब जो सेकंड पूछा गया है यहाँ पे बी के लिए, देखिए बी दिया है, ये 10 न्यूटन लग रहा है नीचे की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम फोर्स एफ कितना दिया हुआ है, एफ इक्वल टू 10 न्यूटन, और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 0.5, 50 सेंटीमीटर चेंज करेंगे ना 0.5 मीटर आ जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 न्यूटन मीटर, और ये भी क्लॉकवाइज रहेगा, ठीक है ना, ये भी क्लॉकवाइज रहेगा। अब देखिए जरा, ए से बी का बी से ए निकल आया। जब थर्ड है ना अबाउट ओ पूछा गया है, अबाउट ओ में क्या होगा, देखिए ये ओ है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 50, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। जब इसको चेंज करेंगे 25 सेंटीमीटर, तब फोर्स कितना निकल के आएगा, देखिए तब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ओ फ्रॉम आइदर ऑफ द फोर्स निकालेंगे, तो 50 का हाफ करेंगे 25 होता है, उसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25 मीटर, ठीक है ना। तो और डिस्टेंस यहाँ पे फोर्स कितना था 10 न्यूटन का, ये कितना निकल के आएगा 2.5 न्यूटन क्लॉकवाइज। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। ए अबाउट ओ आ जाएगा, ये ए का है अबाउट ओ, ओके। ऐसे निकाल लेंगे। सिमिलरली बी का अबाउट ओ, ये भी वही निकल के आएगा 10 न्यूटन इंटू 0.25 मीटर, तो कितना निकल के आया ये। थोड़ा सा डिजिटल पेन से लिखने में मुझे प्रॉब्लम होती है, प्लीज़ मैनेज करिएगा। क्लॉकवाइज ये आ जाएगा बी अबाउट ओ, ओके। 2.5 जब ऐड करेंगे तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा 2.5 प्लस 2.5 जब ऐड किया तो ये 5 न्यूटन हो गया, 5 न्यूटन मीटर, सब में मीटर लगा हुआ है, 5 न्यूटन मीटर, और कितना हो जाएगा क्लॉकवाइज। ओके, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। बस खत्म क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। अ स्टीयरिंग व्हील ऑफ डायमीटर 0.5 मीटर इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज बाय अप्लाइंग 2 फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, ठीक है ना। और उसका डायग्राम भी ड्रॉ करना है, तो देखिए डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये वो हो गया, स्टीयरिंग व्हील हो गया, डिस्टेंस ये हो जाएगा ये, तो ये दिया हुआ 0.5 डायमीटर, 0.5 ओके, यहाँ से पूरा यहाँ तक। अब बताया गया कि 2 फोर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, एक फोर्स लग रहा है ये और एक फोर्स लग रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लग रहा है ना, इसलिए ये भी 5 न्यूटन का है और ये भी 5 न्यूटन का है। तो पूछा गया है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ कपल। अरे बहुत आसान है, क्या होता है मोमेंट ऑफ कपल फोर्स, MOC लिख देते हैं, ठीक है, मोमेंट ऑफ कपल इक्वल टू, फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स इंटू कपल आर्म। आइदर फोर्स कोई एक फोर्स ले लेते हैं तो हो जाएगा 5 न्यूटन इंटू कपल आर्म कितनी है, जो लेंथ है पूरी 0.5, ठीक है ना, लेंथ पूरी ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो 5 5 25 होता है, 25 लेकिन एक पॉइंट है तो 25 न्यूटन मीटर, क्योंकि ये मीटर था। बस खत्म, शुरू होते ही खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ये क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल इज पाइवोटेड एट its midpoint. A weight 50 gram is suspended at one end of it. Where should a weight of 100 gram be suspended to keep the rule horizontal? देखिए क्या कहा गया है कि एक मीटर स्केल है, ऐसे मीटर स्केल है, यूनिफॉर्म मीटर रूल पाइवोटेड है, मिड पॉइंट से पाइवोटेड है ऐसे। अब वेट 50 ग्राम इज सस्पेंडेड एट वन एंड। अब देखिए 50 ग्राम कहा गया है एक एंड पे, मान लीजिए यहाँ पे ये 50 ग्राम है, 50 ग्राम एक एंड पे है, और पूछा गया है कि वेयर शुड अब वेट 100 ग्राम, मान लीजिए हम इधर करते हैं पे 100 ग्राम का वेट, और ये डिस्टेंस लेट कर लेते हैं d, ठीक है ना। ये d, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, क्योंकि मिड पॉइंट पे है ना, यहाँ से यहाँ तक 50 है और यहाँ से यहाँ तक 50 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये जो पॉइंट यहाँ से हमने डिलेट किया है। तो देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, जो पिछले लेक्चर में बताया था। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये आप लिख लीजिएगा पूरा। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देखते देखिए, ये जो ना ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो कितना हो जाएगा 50 ग्राम या फिर 50 GF लिखेंगे हम लोग, ग्राम फोर्स, इनटू 50 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर चेंज करिए ना करिए कोई फर्क नहीं, क्योंकि बाद में कट जाता है। 50 सेंटीमीटर अगर नहीं चेंज करेंगे तो मीटर सेंटीमीटर में आंसर आएगा, चेंज करेंगे तो मीटर में आंसर आएगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 100 GF इंटू डिस्टेंस होता है फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे d हमें लेट किया था। अब कट कर देते हैं, 50 बन जाए 50, 52 जा दिस 225, तो कितना जाएगा 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द अदर एंड, ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर आंसर आएगा। अब देखिए अगर मान लीजिए इसने अदर एंड से पूछा, एक्चुअल में ये क्या है ना 25 यहाँ से भी आ रहा है, 25 इधर से भी आ रहा है। अगर ये 25 की जगह 30 आता तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 30 है, तो यहाँ से कितना हो जाता, तो ये हो जाता 20, तब इसका आंसर 20 हो जाता। ये 25 आ गया है बाई चांस, इसलिए 25 ही सही है। अगर मान लीजिए ये 30 आता तो हम लोग क्या करते, 50 में 30 माइनस करते और 20 आता, क्योंकि अब हम लोग 50 में जब 25 माइनस करेंगे तो 25 ही आएगा, इसलिए आंसर 25 है। ओके, क्योंकि अदर एंड का पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अ यूनिफॉर्म मीटर रूल बैलेंस हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज। देखिए नाइफ एज की बात हो रही है, प्लेस्ड एट द 58 सेंटीमीटर मार्क व्हेन वेट इज 20 GF इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। पहला पूछा गया ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अरेंजमेंट। डायग्राम देखिए अरेंज करते हैं।
डायग्राम करने के लिए क्या करता है, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। अ यूनिफॉर्म मीटर रूल बैलेंस हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज प्लेस्ड एट 58। देखिए ये 58 पे बैलेंस्ड है। अगर हम ये बनाए, सीधा नहीं बना एक्चुअल में, ठीक है, ये है, मान लीजिए ये है, और ये वो नाइफ एज है जो 58 पे है सेंटीमीटर, 58 सेंटीमीटर है। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। 58 पे प्लेस्ड है व्हेन अ वेट 20 GF इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड। अब एक एंड पे है, मान लीजिए इधर है वो एक एंड, ये है क्या है 20 GF। डायग्राम अगर आपने बनाना सीख लिया तो क्वेश्चन हल हुआ है। अच्छा देखिए, ये जो मीटर रूल है, इसका भी तो खुद का वेट होगा, इसका भी खुद का वेट होगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कहीं नहीं कहा है कि ये वेटलेस है या मासलेस है, कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो जो इसका जो खुद का मास होगा वो यहाँ पे वर्क कर रहा होगा mg। ये क्या है, ये मिड पॉइंट 50 सेंटीमीटर। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम समझ में आएगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। ये है 0, ये 50 सेंटीमीटर, 58 सेंटीमीटर, और ये है 100 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिफॉर्म मीटर रूल की बात कही गई है। ठीक है, तो देखिए डायग्राम बन गया, डायग्राम बन गया। अब असली काम आता, ये हो गया, अब आता है व्हाट इज़ द वेट ऑफ रूल। वेट इसका पूछा गया है, वेट पूछा गया है, लो वेट ही पूछ लिया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देखिए क्या क्या है यहाँ पे। एक तो ये जो 50 वाला है, ये 50 mg, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर लेट कर लेते हैं, इसका लेट कर लेते हैं, अगर वेट अगर W है, ठीक है ना, तो फिर कैसे करेंगे, W इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस हम लोग हमेशा वहाँ से लेंगे जहाँ से ये पाइवोटेड होगा। ठीक है ना, देखिए पाइवोटेड ये है, यहाँ से पाइवोटेड है, ये 50 नंबर है, ये 58 नंबर है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे W इंटू 8। क्लियर है ये कैसे निकल गया यार, इसको निकालते हैं। ये कितना दिया हुआ था, 20 GF दिया हुआ था, और 58 से देखिए यहाँ से यहाँ तक 50 है, यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 42। बात समझ में आई? आप क्या, हमने कैसे निकाला है, 100 में 58 माइनस कर दिया, ख़त्म बात। तो ये 20 GF इंटू 42 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, W निकालना है ना, W निकालना है, तो 20 इंटू 42 अपॉन 8 कर देंगे। 20 चलिए इंटू लिख देते, 20 GF इंटू 42 सेंटीमीटर अपॉन 8 GF। ठीक है, अब देखिए काट लेते, 4 से काट लेते, 4 2 ज़ा, और ये 4 5 ज़ा, ये 21, और 21 इंटू 5 करेंगे तो कितना आता है 105। 105 यूनिट क्या हो जाएगी, GF। ये एक्चुअल में सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर। ठीक है ना, 105 GF आ गया। ये क्या आ गया, वेट ऑफ द रूल। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर जो 9 था भी आसान था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। डायग्राम देखिए दिया हुआ है, ये पाइवोटेड कहाँ पे है, मिड पे पाइवोटेड है। ठीक है, मिड पे पाइवोटेड है। पूछा गया है कि यूनिफॉर्म सपोर्टेड यूनिफॉर्म बार सपोर्टेड द मिडल पॉइंट ओ, अ वेट ऑफ 50 ग्राम इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40। ये देखिए रखा हुआ है ऑन द लेफ्ट साइड। हाउ कैन यू बैलेंस द बार विद द वेट 80। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इधर ये रखा हुआ है, जैसे कि अभी पिछला क्वेश्चन किया था 2 क्वेश्चन पहले, कि अगर 40 को 40 पे रखा है तो 80 इंटू डी कर देंगे, लेट कर लेंगे, वो 80 पे रखा गया है। तो ये जो क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40 इंटू 40 सेंटीमीटर है ये 40 GF है ना। और जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा वो क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल कर देंगे। जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो 80 सेंटीमीटर उन्होंने पूछा है, 80 सेंटीमीटर इंटू डी पूछा गया है। 40 से काटते हैं, 40 2 ज़ा और 2 ये 20, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर।
ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया, अगर इस 20 सेंटीमीटर में हम लोग जो ये जो 80 GF का है वेट अगर यहाँ सस्पेंड कर दे तो ये बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये भी बिल्कुल वैसा ही है, आप लोग करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट करिए, हम आपको करके बताएंगे। ये क्या है, व्हेन अ बॉय 20 kgf सिट्स एट वन एंड ऑफ 4 मीटर लॉन्ग सी सॉ, इट गेट्स डिप्रेस एट दिस एंड, हाउ कैन इट बाउट टू द हॉरिजॉन्टल पोजिशन बाय अ मैन विग। देखिए ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, सीसॉ की बात आ रही है। देखिए ये भी आपको करना है, थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं बस। ये सीसॉ, मान लीजिए सीसॉ है, एक लड़का बैठा हुआ है 20 kgf का 2 मीटर पे, यहाँ से ये 2 मीटर है, ये 20 kgf है मान लीजिए, ठीक है ना। और इधर 40 kgf का बैठा हुआ कहीं पे, ये 40 kgf का बैठाना है कि ये बैलेंस हो जाए। और कहाँ पे बैठाना है तो हम लोग डिस्टेंस लेट कर लेंगे d, तो 40 इंटू 2 इक्वल टू 20 इंटू 2 इक्वल टू 40 इंटू डी कर देंगे। समझ में आया ना, कैसे समझ आ गया। तो क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और ये जो हो जाएगा वो क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम लोग को इक्वल करना है। एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, 20 kgf इंटू 2 मीटर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 40 kgf इंटू डी। सॉल्व कर लेंगे, डी कट पीट करके 1 आ जाएगा, जो 1 आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 क्या है कि अ फिजिकल बैलेंस हैज़ इट्स आर्म ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, what weight kept on pan of longer arm will balance the object weight 100 kgf kept another pan। देखिए क्या करना है, सेम जैसे पिछले क्वेश्चन है वैसे ही करना है, हम आपको करके बता देते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट, बस एक फॉर्मूला याद रखिए, इक्वल टू क्लॉक वाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉक वाइज इन्होंने क्या कहा है कि जो 60 का है ना, अब फिजिकल बैलेंस हैज इट्स आर्म ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, और कहा गया कि वेट व्हाट वेट केप्ट ऑन पैन ऑफ लॉन्गर आर्म विल बैलेंस एन ऑब्जेक्ट ऑफ 100 kgf। अब हमें कि मतलब कि ऐसा कौन सा वेट है जो लॉन्गर आर्म पे रखे जो बैलेंस हो जाए। तो देखिए क्या होगा, एक जो 40 है, 40 सेंटीमीटर इंटू 100 GF, ये कितना हो जाएगा, ये हम लोग लेट कर लेंगे W इंटू 60 सेंटीमीटर। ओके, तो अब देखिए लॉन्गर आर्म पैन क्या हो जाएगा, हमें W निकालना है, W निकालना है, इससे कट रहा है, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, 2 से काटते हैं, 2 3 सा और ये 5 सा। अब 40 इंटू 5 कितना होता है 200, 200 अपॉन 3, तो ये आता है 66.6666, तो 66.67 GF ये कर देंगे। ओके, बस खत्म हो गया क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायग्राम दिया हुआ है कि टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट ओ। क्वेश्चन देखिए जब पढ़ते हैं कि अ डायग्राम दिस शोज यूनिफॉर्म मीटर रूल वेइंग 100 GF पाइवोटेड इट्स सेंटर पे पाइवोटेड है ओ, टू वेट 150 एंड 250 हैंग फ्रॉम द मीटर रूल। सो हमसे पूछा कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, भैया कितना आसान क्वेश्चन है, मन नहीं होता ऐसे क्वेश्चन करने का, लेकिन फिर भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। देखिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है, तो कितना हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस 150 सेंटीमीटर इंटू 40, 15 4 60 होता है ना, तो 60 लिखिए ना, 60 2 जीरो एक्स्ट्रा है तो जीरो और लगा देते हैं, 60 GF सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इसकी वो, ठीक है ना, पहला ये हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट हो, ये भी निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 250 इंटू 20, मतलब 25 2 50 हो जाएगा 5000, ठीक है ना, आप ऐसे निकालिएगा, निकलेगा। फिर डिफरेंस पूछा गया, डिफरेंस कितना गया, डिफरेंस देखो 1000 का डिफरेंस है, कितना आसान क्वेश्चन है। फिर पूछा गया है कि द डिस्टेंस ओ वेयर 100 ग्राम
शुड यू प्लेस द बैलेंस द मीटर रूल, कहाँ पे रखा जाए कि ये बैलेंस हो जाए। अब देखिए ये है क्वेश्चन बढ़िया। फोर्थ क्वेश्चन आपको बताते हैं, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। अभी तो बैलेंस ये है नहीं, ठीक है ना, बैलेंस कहाँ नहीं है। देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स कहाँ का ज़्यादा है, मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ का ज़्यादा है, क्योंकि इधर 6000 का लग रहा है फोर्स, इधर लग रहा है ये। इसका मतलब है कि ये ऐसे घूमेगा, तो हमको जो 100 ग्राम का फोर्स है इधर कहीं रखना चाहिए, 100 ग्राम का वेट इधर कहीं रखना चाहिए, तभी तो इसको बैलेंस करेगा। तो क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, इधर आते हैं। फोर्थ, थर्ड आपने देख लिया, फोर्थ अब देखिए। देखिए सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर इंटू 150 GF, तो सॉरी सेंटीमीटर, ये हो गया। इधर तो कुछ नहीं रखा हुआ, जो रखना था हमें इधर रखना था, वो क्या था 250 GF इंटू 20 सेंटीमीटर, ये तो पहले ही से था, ठीक है ना, ये तो पहले ही से था। अब हमको एक वेट और रखना है 100 ग्राम का, वो कहाँ पे रखा जाए कि बैलेंस हो जाए, लेट कर लेंगे, वो डी पे रख दिया जाए, ठीक है ना, एफ इंटू टी, मतलब कि वो डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो डी है, बस इतना आप याद रखिए, डी है। तो बस इसको सॉल्व कर देना है। ये कितना आया था, ये आया था 6000, ये कितना आया था, ये आया था 5000। जब 6000 में 5000 जाएगा तो बचेगा 1000, 1000 बचेगा, 1000 GF सेंटीमीटर, GF सेंटीमीटर। ये कितना था, ये निकल के आया था 100 GF इंटू डी। अब देखिए ये काट देंगे ना, 100 से ये कटेगा, ये GF से GF कटेगा, बचेगा 10 सेंटीमीटर। जो 10 सेंटीमीटर है वही हमारा आंसर है। बस खत्म हो गया, क्वेश्चन शुरू होते ही खत्म हो गया। ये क्वेश्चन फोर्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, ये क्वेश्चन सच में अच्छा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हम क्या बताएं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ वेट 10 GF इज पाइवोटेड एट 0 मार्क, 0 मार्क से पाइवोटेड है। व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेस द रूल। अब देखिए थोड़ा सा बता देते हैं, क्वेश्चन आसान है ये भी। ये है, ये इसका मान लीजिए 0 है, तो ये यहाँ से पाइवोटेड है, ठीक है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और पूछा गया है कि यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ वेट। अब देखिए वेट है यूनिफॉर्म मीटर रूल, उसका खुद का वेट है, वेट हमेशा 50 पे काम करता है, ये 10 GF है, ये 50 पे काम करेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना हो गया, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा 10 GF इंटू 50 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 500 GF सेंटीमीटर। ओके, सेकंड क्या है, अब देखिए पूछा क्या गया है, हाउ कैन इट मेड हॉरिजॉन्टली बाय अप्लाइंग लीस्ट फोर्स। हमें मिनिमम फोर्स लगाना है ना, कि ये क्या हो जाए, ये हॉरिजॉन्टल हो जाए। फिर क्या करना है, हमको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को क्लॉकवाइज मूवमेंट से इक्वल कर देना है। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अभी हम लोगों ने सॉल्व किया कितना आया था, 500 GF आया है। हमको यहाँ पे लीस्ट फोर्स लगाना है, लीस्ट फोर्स लगाना है, और कहाँ पे, बिल्कुल एक्सट्रीम में। एक्सट्रीम कितना होता है इसका, 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना, क्योंकि तभी तो जाके ये बैलेंस होगा, नहीं तो बैलेंस नहीं हो पाएगा। अब देखिए ये 100 से काटेंगे, 100 1 जा 100 5 जा, ये हो जाएगा। तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा, W इक्वल टू आ जाएगा ये क्या कहते हैं 5 GF। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 GF। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो क्या हो जाएगा, बाय अप्लाइंग अ फोर्स 5 GF अपवर्ड, हमें यहाँ पे अपवर्ड लगाना पड़ेगा, तभी तो ये बैलेंस होगा 5 GF का। अपवर्ड लगाएंगे तभी बैलेंस होगा। अगर मान लीजिए नीचे लगा देंगे तो ये तो वैसे नीचे जा रहा था, और नीचे चला जाएगा, तो फायदा क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन आपको खुद करना है, अब हम इसमें कुछ नहीं बताएंगे।
डायग्राम आप बना लीजिएगा, अगर डायग्राम चलिए डायग्राम बना देते हैं, अगर डायग्राम की दिक्कत है तो। कहा गया कि यूनिफॉर्म मीटर स्केल कैन बी बैलेंस एट 70 मीटर मार्क, ये है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म है, तो ये 0 है, ये 50 है, जहाँ पे इसका वेट काम कर रहा होगा, m ले लेते हैं, और 70 पे ये पाइवोटेड है, ठीक है ना। अब पूछा गया है कि ड्रॉ डायग्राम में हो गया, फाइंड द मास ऑफ द मीटर स्केल, जो ये है, हाँ ये कहा गया था कि मास 0.05 kg हंग फ्रॉम 94। अब देखिए ये 94 है ना, यहाँ पे ये जो एक्सट्रीम हो जाएगा ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 94, इधर की 94 होगा, और यहाँ पे ये जो वेट जो मास दिया हुआ है 0.05 kg ये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज निकालेंगे, एंटी क्लॉकवाइज m इंटू 20, ये 20 हो जाएगा, ये कितना दिया हुआ है, ये हो जाएगा 24, तो m इंटू 20 इक्वल टू 24 इंटू 0.05 निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आइए आज का लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ मास 100 ग्राम बैलेंस एट ऑन अ फॉल्क्रम 10 सेंटीमीटर बाय सस्पेंडिंग एन अननोन मास m एट द मार्क 20 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। देखिए सबसे पहले एक ही काम है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, है ना। चलिए क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये निकालेंगे। तो देखिए क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या, क्वेश्चन कहा गया कि यहाँ पर बनाते डायग्राम, a uniform meter rule of 100 gram is balanced at fulcrum at 10 सेंटीमीटर, फल्क्रम भैया 10 सेंटीमीटर में लगा दिया गया है, 10 सेंटीमीटर, और जो मास है अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ मास कितना है 100 ग्राम, और मास इसका जो है 50 पे वर्क करेगा 100 ग्राम, बात समझिएगा, ठीक है ना। अब कहा गया कि बाय सस्पेंडिंग एन अननोन मास एट अ मार्क 20 सेंटीमीटर। अब देखिए एक ये तो 10 पे था 100 ग्राम का, अब एक 20 पे है m का, आपको m की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे। क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना हो जाएगा, देखिए कैसे, 100, ये 50 है, ये 50, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखिए, और फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखिए। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या चल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है, ऐसा लगता है। इसको देखिए ऐसे होगा ये क्वेश्चन, छोड़िए, 100 ग्राम 100 इंटू यहाँ पे करेंगे 50 माइनस 40 सेंटीमीटर, 100 GF था, ये GF मतलब 100 ग्राम, ओके। और ये जो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, m इंटू 40 माइनस 20 सेंटीमीटर, ओके। ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा, जैसे कि 100 था और वो वहाँ से 20 था, मतलब कि अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे फल्क्रम जो है 10 से है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 पे है तो 50, अगर यहाँ पर 10 है तो 50 से डिस्टेंस कितनी है, 40 हो जाएगी, 40 माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है ना। और इधर 20 पे था तो इसलिए ये ऐसा आ जाएगा, तो 100 और ये कितना आ जाएगा इंटू 10 इक्वल टू m इंटू 20। अब सॉल्व करेंगे तो ये 0 कटेगा और ये 5 आ जाएगा और 50, मतलब कि जो m आ जाएगा वो आ जाएगा 50 ग्राम, ओके। अब फिर पूछा गया कि टू विच साइड द रूल विल
रूल विल टिल्ट इफ द मास एम मूव टू मार्क 10। कहाँ घूमेगा? ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। जब उस तरफ जाएगा, जब फोर्स इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ घूमेगा। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इफ मास, व्हाट इज द रिजल्टेंट मूवमेंट नाउ? रिजल्टेंट क्या है? अब देखिए एक जगह कितना था, एक जगह था यहाँ पे 1500। कैसे 1500 था? देखिए ये जो था एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, इफ एम मूव टू मार्क 10 सेंटीमीटर, अगर 10 सेंटीमीटर मूव करेंगे तो हो जाएगा 40 ग्राम, 50 ग्राम इंटू 10, 50 इंटू 30, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा? ये इधर से देखिए एक तरफ जा रहा है ज़्यादा, एक तरफ आ रहा है 1500, और जो क्लॉकवाइज है वो क्लॉकवाइज कितना है? वो एक रिजल्टेंट आ रहा है 500, इधर आ रहा है 500, और इधर कितना आ रहा है 1500। ग्राम, ठीक है। तो रिजल्टेंट मूवमेंट जो आएगा 1500 में जब 100 माइनस 1000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, हो सकता है सब प्रॉब्लम है, दोबारा देखिएगा। तो 500 सेंटीमीटर जो आएगा ये आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और जो पूछा गया कि हाउ कैन बैलेंस बाय अनदर मास ऑफ 50 ग्राम, इसको बैलेंस कैसे करेंगे? इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करिएगा कि देखिए ये क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, जैसे कि पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है हमको। यहाँ पे 100 इंटू 10 कैसे आए? 50 माइनस 40 से, प्लस 50 इंटू डी वो डिस्टेंस जहाँ पे हमें इसको पुट करना है, इक्वल टू 50 इंटू यहाँ कितना आ जाएगा 30। कैसे 30 आया? जैसे यहाँ पे निकाला था हम लोगों ने 30, ये कैसे 40 माइनस 10 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 50D, ये हो जाएगा कितना 1500, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे पूरा तो D निकल के आएगा 10 सेंटीमीटर। जो 10 सेंटीमीटर होगा ये हमारा जो है क्या होगा आंसर, बाय सस्पेंडिंग द मास 50 ग्राम। अब देखिए कहा गया ना कि हमें कहाँ पे करना है ये, तो क्या था सस्पेंड करना अनदर मास 50, तो हम लोग को उसको रखना पड़ेगा 50 सेंटीमीटर पे, जो 50 ग्राम का मास है 50 सेंटीमीटर, तो जाकर के बैलेंस होगा 10 सेंटीमीटर में आगे खिसकाना है, ठीक है ना, इसलिए क्लियर है, तो जाके बैलेंस हो जाएगा। तो आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो, अगर आपको इसके PDF चाहिए हो, तो आप इस मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए और आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके, थैंक यू।